बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास रेप्टिलिया, जो कि बेसिकली सुपर क्लास टेट्रापोडा से ही रिलेटेड है। सुपर क्लास टेट्रापोडा आपने प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें डिफरेंट क्लासेस हम पढ़ेंगे। पहली क्लास एम्फीबिया थी, जिन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता है, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फिशेस से इनकी फॉर्मेशन हुई, यानी फिशेस से बनने वाले एनिमल्स जो हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, जो कि पानी में भी रहते हैं, उसके साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस के बाद सेकंड ग्रुप जो है वो आ जाता है क्लास रेप्टिलिया का, जिन्हें रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। रेप्टाइल्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। इसलिए इन एनिमल्स में वो सभी अडॉप्टेशंस देखी जाती हैं, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात देखी जाती हैं जिनकी वजह से ये एनिमल्स जमीन पर सरवाइव कर सकते हैं। एज कंपेयर टू एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को अपने सर्वाइवल के लिए पानी भी रिक्वायर्ड होता है, पानी में ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसी कंडीशन नहीं है, ये जमीन पर भी जो है वो ड्राई लैंड पर सरवाइव कर सकते हैं। इसी वजह से रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो हैं वो एम्फीबियंस से डिफरेंट जो है वो देखे जाते हैं, या इसमें कह सकते हैं कि एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो है वो पाई जाती हैं एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। अभी वन बाय वन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि रेप्टाइल्स जो हैं उनमें कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उन्हें एग तक जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, ताकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इन एनिमल्स में हो सके। जबकि एम्फीबियंस में या फिशेस में आपने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन थी या फर्टिलाइजेशन थी वो एक्सटर्नल देखी जाती है, एग और स्पर्म वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, तो वहां पर की फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक जायगोट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उन्हें एग तक जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इनमें एमनियोटिक एग्स जो है वो पाए जाते हैं। एमनियोटिक एग्स यानी ऐसे एग्स जिसमें बनने वाला एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो रखता है, उसे एमनियोटिक एग कहा जाता है। रेप्टाइल्स में एमनियोटिक एग जो है उस एग का शेल जो है वो लेदरी होता है, थोड़ा हार्ड होता है, जिसकी वजह से एग जो है वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता और उसमें इंजरी भी यानी उसको नुकसान भी कम पहुंचता है। रीजन क्या है कि एग का शेल जो है, जिसका छिलका है, वो हार्ड होता है, लेदरी होता है। दे हैव लार्ज योकी एग्स, यानी इनमें
रिप्टाइल्स की जो स्किन है उस पर ड्राई स्केल्स जो है, हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है, जिसकी वजह से ये लैंड पर जो है वो सर्वाइव करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम इसके लैंड पर सर्वाइवल की एक एडॉप्टेशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा रिप्टाइल्स की जैसे हमने बात की एम्ब्रियोटिक एग है, यानी एग के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, उस एम्ब्रियो पर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब रिप्टाइल्स में जो प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं वो 3 तरह की मेम्ब्रेन्स हैं। एक जिसे एमनियन कहा जाता है, दूसरी मेम्ब्रेन जिसे एलेक्टॉइस कहा जाता है, तीसरी मेम्ब्रेन जिसे कोरियन कहा जाता है। ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एम्ब्रियो के ऊपर पाई जाती हैं। उसके अलावा रेप्टाइल्स में हार्ट जो है उसमें वेंट्रिकल जो है हार्ट का वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन जो है वो देखा जाता है। वेंट्रिकल जो है इनकम्प्लीटली पार्टीशन देखा जाता है, यानी कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता। ज्यादातर स्पीशीज में इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी में देखी जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जैसे कि क्रोकोडाइल्स हैं जिनमें वेंट्रिकल जो है वो कंप्लीटली सेपरेटेड होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसके बाद जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें मूवमेंट के लिए डेवलप लिम्स जो है, लेग्स जो है वो देखी जाती हैं, जिसकी वजह से रेप्टाइल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। रेप्टाइल जो है ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस की तरह रेप्टाइल्स जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं और विंटर्स में हाइबरनेट कर जाते हैं, छुप जाते हैं या फिर सो जाते हैं। विंटर्स में जो है इनमें बॉडी में एक्टिविटीज जो है वो नहीं देखी जाती। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रेप्टाइल्स में जो देखे जाते हैं जो कि डिफरेंट है एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो है वो जमीन पर ड्राई लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि एम्फीबियंस जो हैं वो ड्राई लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते। उन्हें सर्वाइवल के लिए या तो मॉइस्ट नमी वाली जगह रिक्वायर्ड होती है या फिर पानी में पाए जाते हैं, जबकि रेप्टाइल्स जो हैं एज कंपेयर टू एम्फीबियंस बिल्कुल ही ड्राई लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखे जाते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा मीजोजोइक एरा में जो है वो देखे गए। मीजोजोइक एरा जिसे 225 से 265 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम कहा जाता है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा अर्थ पर जो है रेप्टाइल्स देखे गए। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रेप्टाइल्स जो हैं वो कम होते गए। इसका रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो रेप्टाइल्स के लिए लेस फेवरेबल होती गई, उनके लिए मुनासिब नहीं रही, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो हैं उनकी बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म होती गई। सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स जो हैं मीजोजोइक एरा में, जो कि 225 से 265 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम है, उस टाइम सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, टेम्परेचर में चेंज आया, तो रेप्टाइल्स की बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़मीन से कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। अब सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ हैं रेप्टाइल्स की जो ज़मीन पर देखी जाती हैं। अभी जो प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स हैं, अभी जो मौजूदा हमारे पास रेप्टाइल की स्पीशीज़ हैं, उनमें से जो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं उसमें लिजर्ड्स और स्नेक्स सबसे पहले आ जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लिजर्ड्स और स्नेक्स की स्पीशीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं।
सेकेंडली टोट्रा आ जाते हैं जिन्हें सीटेड रिप्टाइल भी कहा जाता है, जो कि न्यूजीलैंड में जो है वो पाए जाते हैं। ये वो रेप्टाइल्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने के बावजूद सरवाइव कर सके हैं और अब भी जो है वो पाए जाते हैं। थर्डली रेप्टाइल्स में हमारे पास क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। क्रोकोडाइल्स जिन्हें कहा जाता है कि उनके इंसेस्टर्स और बर्ड्स के इंसेस्टर्स जो हैं वो एक जैसे जो हैं वो देखे जाते हैं। रेप्टाइल्स जो कि अभी हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ से बने? ये जुरासिक एरा से कहा जाता है कि इनकी फॉर्मेशन देखी गई, जो कि 195 से 136 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम है, जिसे जुरासिक एरा कहा जाता है। उस टाइम पर जो रेप्टाइल्स है उन्हीं की फर्दर स्पीशीज चलती हुई आ रही हैं, जो अब भी मौजूदा रेप्टाइल्स जो हैं अर्थ पर देखे जाते हैं। उसके अलावा क्रिटेशियस पीरियड है 136 से 65 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम। उस टाइम पर मौजूद रेप्टाइल्स जो हैं उनकी स्पीशीज भी जो हैं अब देखी जाती हैं। अगर रेप्टाइल्स की बात करें कि ये किस तरह के एरियाज में पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल जोन्स में जो है वो पाए जाते हैं। टेम्परेट कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है मॉडरेट हो, यानी दरमियाना टेम्परेचर हो, उन्हें टेम्परेट एरियाज कहा जाता है। जबकि ट्रॉपिकल जोन्स गर्म इलाकों को कहा जाता है, जब पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी देखी जाती है, उन्हें ट्रॉपिकल जोन्स कहा जाता है। तो ज़्यादातर रेप्टाइल्स टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन्स में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी फ्लोरिशमेंट की बात करें, इनकी ग्रोथ की बात करें, तो रेप्टाइल्स की ज़्यादा बेहतर ग्रोथ या फिर ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन का इंक्रीज करना वो ट्रॉपिकल जोन्स में देखा जाता है। यानी गर्म इलाकों में रेप्टाइल्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे क्लास रेप्टिलिया के, जो कि देखे जाते हैं कि इसकी वजह से रेप्टाइल्स में कौन कौन सी अडॉप्टेशंस आई जो कि रेप्टाइल्स को लैंड पर सरवाइव करने के काबिल बनाती हैं एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वाटर के बगैर नहीं रह सकते। रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म उनमें पानी के थ्रू देखा जाता है। जबकि रेप्टाइल्स जो हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ड्राई लैंड पर, ज़मीन पर जो है वो पाए जाते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन, इंटरनल रिप्रोडक्शन देखी जाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि गैमेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। एग जो है वो एमनियोटिक एग जो है वो देखे जाते हैं। एग का शेल जो है वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से एग को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एमनियोटिक यानी उसका जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती हैं। उसके अलावा रेप्टाइल्स की जो स्किन है उस पर ड्राई स्केल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। वे खास टेक्सचर जो है उसकी स्किन को प्रोवाइड करते हैं और लैंड पर सरवाइव करने के, लैंड का जो टेम्परेचर है उसे बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं। रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक उसका एट्रियम और उसके वेंट्रिकल जो हैं वो 2 होते हैं, जो कि इनकम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं, यानी कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते, बल्कि उसके दरमियान इनकम्प्लीट पार्टीशन देखी जाती है। जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे कि क्रोकोडाइल है जिसमें वेंट्रिकल जो हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं और हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है उसमें क्रोकोडाइल्स में देखा जाता है। लास्ट में हमने बात की कि रेप्टाइल्स जो हैं ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस और फिशेस की तरह, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन नहीं रख सकते। इन्हें पॉइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है और ये हाइबरनेट करते हैं विंटर्स में, जो है ये स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं। बॉडी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाती है, जिसे हाइबरनेटिंग कंडीशन कहा जाता है।
लास्ट हमने पढ़ा कि रेप्टाइल्स किस तरह से उनमें ये अडॉप्टेशंस की वजह से ये लैंड पर सर्वाइव कर सके एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस एंड फिशेस। ये वो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्लास रेप्टिलिया के एनिमल्स में देखे जाते हैं। क्लास रेप्टिलिया जो कि आपकी सुपर क्लास टेट्रापोडा की ही एक फर्दर क्लास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।